हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सरोज भारत टूर ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे वो है भूसावर के बारे में और भूसावर का इतिहास क्या है उसके बारे में। एक स्टूडेंट की फरमाइश पर हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो देखिए, भूसावर राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित एक कस्बा और नगर पालिका है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को साथ के साथ में हमारे को लाइक करिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और भूसावर तहसील का जो मुख्यालय वो भी भूसावर ही है। अगर बात करते हैं, ये जयपुर से 138 किलोमीटर और भरतपुर से 55 किलोमीटर पड़ता है। प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो एक इतिहासकार हुए हैं R.D. बनर्जी नाम से। उन्होंने भूसावर को प्राचीन अभिलेखों में उल्लिखित माना है और इसका नाम वसावटा के नाम से माना है। वसावटा, वावन वाला छोटे यू की मात्रा, सासलेट बड़े आ की मात्रा, वावन वाला फिर टा टमाटर फिर बड़े आ की मात्रा। इंग्लिश में कहेंगे VUSAVATA। मतलब इसका पहले जो नाम हुआ करता था वो वसावटा था। जैसे हमने आपको नदबई के बारे में बताया, शायद आपको जो हम जानकारी बताते हैं ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी। हमने आपको नदबई के बारे में भी बताया था कि उसका पुराना नाम जो था वो क्या था, आसफ खां बात था। और उसका हमने ये भी बताया था कि इसका प्रूफ क्या है, जो उसकी छतरी है आसफ खां की वो उसका प्रूफ है। इसी तरीके से इसका नाम वसावटा था। R.D. बनर्जी ने ये माना है कि शिलालेखों में ये लिखा हुआ है। 955 ईस्वी के शिलालेख था, उसमें चित्रलेखा नामक महिला थी ये, उसके द्वारा विष्णु मंदिर की स्थापना का वर्णन मिलता है। उसमें वसावटा के बाजार से प्राप्त राजस्व का उल्लेख है। यह बाजार भी संभवतः भूसावर ही था। मतलब उन्होंने जो विष्णु मंदिर की स्थापना की थी चित्रलेखा के द्वारा। चित्रलेखा के बारे में आपको पता ही होगा। तो उस मंदिर को बनाने के लिए जैसे पहले कर मिलता था, तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से इतने रुपए की प्राप्ति हुई, जैसे ऐसे मतलब वहाँ से राजस्व का उल्लेख लिखा हुआ है, तो वो भूसावरी था। भूसावर और इसके आसपास का क्षेत्र कम से कम 10वीं शताब्दी तक कायम रहा है। अगर बात करते हैं, ये ब्रजभूमि में पड़ता है। यहाँ पर सांस्कृतिक त्योहारों, सारी परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, श्याम महोत्सव, भागवत कथा, हनुमान मंदिर की परंपराएं होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। भारत की आज़ादी और स्वतंत्रता संग्राम में भी भूसावर का योगदान रहा है, जिसमें 1904 में जन्मे अमर शहीद रमेश स्वामी जी ने जो बलिदान दिया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए। और अगर आज के राजनीतिक बात करते हैं तो जगन्नाथ पाटिया जी जो राजस्थान के 9वें मुख्यमंत्री थे, बाद में भारत के अन्य पदों पर भी रहे। उनका जन्म भूसावर में 15 जनवरी 1932 को हुआ था। भूसावर जो है एक छोटा सा शहर बन गया है अब गांव से। उस टाइम पे कोई ढाणी हुआ करती थी या गांव हुआ करता था, एक बाज़ार हुआ करता था जहाँ पर स्पेशल चीज़ें मिलती थी। अब वो एक शहर बन गया है, जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 19,946 जनसंख्या है। पिछले सालों में इसकी जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई होगी। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी नॉलेज आपको मिल रही है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर बात करते हैं तो मध्यकाल की, यहाँ पर मध्यकाल में भूसावर में जाटों का प्रभाव रहा है और वर्तमान में जो है वो जाटों का प्रभाव नहीं है। और जिन जाटों का प्रभाव नहीं है वो हैं भूसानिया और भूसनिया। चूँकि नाम अजीब सा है और इसी के साथ में उनका ये क्षेत्र था, उनका प्रभाव था।
उनके प्रभाव के अनुसार ही उस भूसावटा जो गांव था उसका नाम चेंज होता गया और ये भूसनिया जाटों की वजह से भूसावर हो गया। जाटों का यह नाम और वंश स्थानीय जीवन और समाज के गठन में महत्वपूर्ण रहा है। और ये जानकारी जो भूसानिया और भूसनिया जाटों का प्रभाव है, ये आपको नाम को एक प्रकार से मिलती जुलती हुई बता रही है। अब ऐसा हो भी सकता है शायद इस वजह से उसका नाम नहीं हो, कोई और वजह से भी हो। अगर उसकी जानकारी हमारे सामने आती है तो हम आपको अलग से वीडियो बना करके दे देंगे। लेकिन यहाँ पर भूसानिया और भूसनिया जाटों का प्रभाव रहा है, ये कह सकते हैं। भूसावर भरतपुर राज्य के अंतर्गत आता था, जो 18वीं सदी में जाट राजा महाराजा बदन सिंह ने 1722 में स्थापित किया था। यह राज्य बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान भी एक रियासी राज्य के रूप में रहा, जब तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1947 में ये आज़ाद नहीं हो गया। ऐतिहासिक साक्ष्य में सिक्कों की खोज से पता चलता है 1904 से 1919 के समय के चांदी के सिक्के भूसावर की बाणगंगा नदी के किनारे मिले थे। ऐसे सिक्कों की खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संकेत है कि यहाँ पर व्यापार और आर्थिक लेन देन पुराने समय से होते रहे। तो दोस्तों, ये बहुत सारी जानकारी हमने आपके सामने रखी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।